अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे केसी 100 इंडेक्स ओवरऑल मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के हवाले से और देखेंगे कि अगले आने वाले वीक के लिए क्या एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मूव रह सकती है। बट बिफोर वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग न्यूज़ बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। आप तमाम दोस्तों को पता है कि लास्ट वीक के अंदर क्या क्या अच्छी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। उनमें से एक ये था जी आईएमएफ का अभी जो बीएम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स है वो शेड्यूल है 29 अगस्त यानी बाय मंडे। और तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन यही है कि जी पाकिस्तान को डेफिनेटली ट्रांस जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी और उसकी अप्रूवल दे देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि जी अब हमें इंशाल्लाह मिलने वाली है ट्रांच और अप्रूवल हमें मिल जाएगी। बहुत अच्छी न्यूज़ थी। बट मार्केट ने क्या बिहेव किया, इसी तरह एक मार्केट में आपने तमाम दोस्तों ने देखा होगा कि फेटफ के हवाले से अनाउंसमेंट आई कि जी पाकिस्तान ने जो जो पॉइंट्स थे उनके अंदर जो पाकिस्तान को पूरे करने थे पॉइंट्स वो पूरे कर लिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। न्यूज़ एक और थी कि जी अभी इंटरेस्ट रेट के हवाले से अनाउंसमेंट थी इस वीक के अंदर और हमने देखा कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट की थी उसके अंदर स्टेटस को रखा, अनचेंज रहा इंटरेस्ट रेट, ना बढ़ा ना कम हुआ। तो ये भी था कि डर था मार्केट के अंदर कि हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए इन्फ्लेशन को देखते हुए तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। बट ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर नहीं बना और बल्कि एक कहा जाए कि पॉजिटिव ट्रिगर था। इसके साथ साथ कतर के हवाले से आया जी, हमारे पीएम साहब तशरीफ़ लेके गए थे कतर और वहाँ पर पता चला जी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी के हवाले से आया कि जी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये तमाम की तमाम न्यूज़ बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव बन सकती थी। बट गेस व्हाट, मार्केट ने क्या बिहेव किया, मार्केट ने नेगेटिव बिहेव किया। मार्केट ने इस वीक जो माइनस पॉइंट जोड़े हैं इस वीक के अंदर वो तकरीबन 680 पॉइंट नेगेटिव साइड पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और अगर अपने रिसेंट हाई से जो मार्केट ने एक रैली बनाई थी लेवल 39,600 के लेवल से और मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट जोड़े थे, इस वीक तकरीबन 1,300 पॉइंट अपने हाई से मार्केट ने लूज कर लिए। ये वीक जो है मार्केट का जो कंजेक्टिवली 4 वीक हमने देखे थे प्रीवियसली पूरा एक महीना, उसके अंदर हमने देखा था कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड कर रही थी। ये एक वीक आया जिसके अंदर मार्केट ने नेगेटिव साइड पे ट्रेड किया। ये वही लेवल है जिसके हवाले से लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी हमने बताया था वॉच आउट लेवल 43,800 और 43,900 का लेवल है। इस लेवल से एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव जाएगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी आता हूँ दोस्तों को दिखाया था, मैंने अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको भी ये कहा था 17-18 तारीख को कि यहाँ पर एग्जॉशन लग रही है, यहाँ पर हमने जो बाय साइड वाली ट्रेड्स लिए उनमें से मैक्सिमम हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और हमने बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप 43,800 और 43,900 का यही टॉप अभी रिसेंटली मार्केट ने इस रिसेंट रैली का लगाया था, वहीं से ही हमने एग्जिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक सीरीज चली हुई आ रही है जो हमने स्टार्ट की थी एक महीना पहले, जो वीडियो हमने डिस्कशन की थी जहां पर तकरीबन 24 जुलाई को जो वीकली वीडियो बनाई थी जिसमें चड्डा साहिबान का जिक्र किया था, वहां पर जो लेवल डिस्कस किया था वो हमने बॉटम हंटिंग का और रिकवरी लेवल का क्या डिस्कस किया था कि 39,600 का ये लेवल है जहां से मार्केट अब साइड के लिए जाने के लिए तैयार है। मिनिमम 41,800 900 तक के लेवल के लिए एटलीस्ट जाएगी। बट हमने ये देखा कि न सिर्फ ये कि इतनी बड़ी 2,000 पॉइंट की रैली ली बल्कि मार्केट ने एक्सटेंड किया अपनी रैली को अप टू 43,800 और 900 के करीब के ही लेवल तक। और यही लेवल मार्केट ने अभी हम देखें कि लास्ट वीक का जो हाई बनाया था मार्केट ने वो क्या बनाया था, वो बनाया था 43,887.62 का। इस वीक मार्केट ने अपना तकरीबन कोई 670 पॉइंट नेगेटिव जोड़े हैं। अब हम आ जाते हैं, अब हमने ये डिस्कशन कर ली, हमने बिल्कुल बॉटम के पास बाइंग की अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल टॉप के पास अपना माल ऑफलोड किया। और लास्ट जो वीकली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कशन की थी, छोटा सा एक क्लिप उसका सुन लेते हैं। इस लास्ट वीकली वीडियो जो 21 अगस्त को हमने अपलोड की थी उसके अंदर क्या डिस्कशन की थी।
इंडेक्स जो हमारा 200 मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन करे, चूंकि यहाँ पर अब ये बहुत करीब है मूविंग एवरेज, यहाँ से रेजिस्टेंस आने के चांसेस हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस पर आकर तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया 43,800 44,000 में हमने काफी सारे स्टॉक के अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग की है जो बाइंग साइड के ऊपर स्पेशली थे। अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर देखेंगे 42,800 के पास जाकर आकर मार्केट यहाँ से अपनी सपोर्ट कंफर्म कर रही है, नहीं तो फिर हम वेट करेंगे 41,200 के करीब का लेवल, कि जो ये ब्रेकआउट मार्केट ने ये सबमिट किया था, यहां पर आकर हमें पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट को मार्केट रीटेस्ट करती है और यहां से कंफर्म सपोर्ट बनाने के बाद वापस से बाउंस बैक करती है। तो हमारे लिए दो एरियाज अब होंगे बाइंग साइड के ऊपर देखने के लिए। करंटली हमने यहां पर अपना सेल किया है, कुछ स्टॉक के अंदर शॉर्ट भी किया है। सो कौन से दो लेवल आपने देखने हैं? 42,800 का लेवल और 41,200 का लेवल, जहां पर हम बाइंग ऑन डिप्स के लिए आकर देखेंगे, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के पुल बैक के लिए। फिलहाल यहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। और अब वीकली बेसिस हमने ये डिस्कशन की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यहाँ पे इस लेवल पे निकल जाएंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर अब लगता है कि वीक हो रहा है, बुल्स अपना मोमेंटम खो रहे हैं। हमने यही देखा कि इस वीक मार्केट ने अगेन 18 अगस्त को भी अपना हाई एग्जैक्टली इसी को पोस्ट किया 43,879 का, 880 43,880 के करीब का लेवल अपना हाई टेस्ट किया। और फिर वहाँ से हमने देखा कि कंटिन्यूसली हमें सेलिंग दिखी है आफ्टर 18 अगस्त। अब जो लेवल हमने दो लेवल डिस्कशन की थी लास्ट वीकली वीडियो के अंदर, वो एक 42,800 का लेवल था और दूसरा लेवल था 41,200 का, कि एटलीस्ट यहाँ तक अब आपको वेट करना है। और लास्ट वीकली वीडियो के अंदर ही आपको डिस्कशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीकली वीडियो के अंदर ही, कि आपने फौरन ही बाइंग साइड पे नहीं आ रहा, इस वीक आप वेट करो, इस वीक आपने बाइंग नहीं करनी, इस वीक बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से सुकून से बैठ जाओ। अब मार्केट का एक नीचे का मुंह लगता है और फिर जब हमें कंफर्मेशन होगी कि हाँ हम वापस से बाइंग आएंगे, तो जिस तरह हमने डिस्कशन पहले ही की थी जब मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर थी 39,500 और 600 के लेवल, तो आपको उसी वक्त सजेस्ट किया था ये बॉटम हंटिंग और रिकवरी का लेवल है, यहाँ पर बाय करना। तो अगेन हम वेट करेंगे और फिर एग्जैक्टली फिर जब हम टॉप के पास गए तो हमने 43,800 43,900 पर अपना माल ऑफलोड किया। तो अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट जब हमारा लेवल आएगा वापस से बाइंग साइड पर आने के लिए, तो फिर हम उस वक्त देखेंगे। इस वीक मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 42,591 के ऊपर दी है, यानी बिलो द सपोर्टिव लेवल। अच्छा, ये लेवल क्या था? 42,800 मार्केट 22 अगस्त को आई थी, बट यहाँ से एक बाउंस मिला, शॉर्ट टर्म का बाउंस था। और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था विच वाज ऑन 26 अगस्त फ्राइडे के दिन, वहाँ पर मार्केट ने इस अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन से दो लेवल्स हमें फोकस करने होंगे? दो लेवल इसलिए दे रहा हूँ कि एक शॉर्ट टर्म का लेवल होगा और एक चैनल के बॉटम का लेवल होगा। तो आपको देखना होगा ये दो लेवल आपने नेक्स्ट वीक के लिए देखने होंगे। एक होगा 42,232 का लेवल, दूसरा लेवल है 41,212 का लेवल। या आप इसको एक रफ याद रखने के लिए कर सकते हैं 42,200 और 41,200। ये वो दो लेवल हैं जहां पर जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो पुल बैक के लिए 42,200 के करीब देखेंगे, और जो स्विंग को प्ले करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, चूंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कुछ शॉर्ट टर्म के, कुछ इंटरडे के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आपने उन्हीं तरीके के लिए दो लेवल्स को फोकस करना होगा। शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होंगे वो 42,200, और जो स्विंग लेवल के लिए ट्रेड करते हैं वो 41,200 को के लिए अभी वेट करेंगे। इन द मीन वाइल जो बाउंसेस मिले उसके अंदर अभी हमें सेल अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। हमें अपना प्रॉफिट जो स्पेशली बाय साइड का है उसको बुक करना चाहिए। सेलिंग आपको जब राइजिंग मार्केट हो तो चाहे वो न्यूज़ की वजह से ही क्यों ना आए, चाहे वो IMF की न्यूज़ की वजह से ही क्यों ना आ जाए कि IMF ट्रांस हमें दे दी है, पीर को हमें पता चलेगी जी हमें मिल गई है, या बाय ट्यूसडे हमें पता चलता है जी मिल गई है, इस बेस के ऊपर कतन हमें बाइंग नहीं करनी है। रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल सी है कि देखो बात यह है कि न्यूज़ के ऊपर हम कभी भी
ट्रेड नहीं करते। और ये जो मार्केट है ना, ये प्राइस इन कर लेती है न्यूज़ फैक्टर को पहले से, जबकि वो न्यूज़ फ्लैश होती है हमें न्यूज़ चैनल के ऊपर। ये जो रैली आपको मिली है, आपको क्या लगता है ये इन्हीं न्यूज़ बेस के ऊपर ही रैली मिली है, या हम यूं कहें कि जो लोग न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं उनको दिखाने के लिए रैली मिली है? बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली ये अपने 200 EMA को टच करने के लिए, एक टेस्ट करने के लिए, चूंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था, मार्केट ने अपना जो मीन रिवर्जल है, जो मार्केट अपने एक मीन लेवल के ऊपर आने के लिए वेट कर रही होती है। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है मार्केट, तो मार्केट कोशिश करती है कि अपना जो मीन लेवल है, जो 200 EMA का मीन लेवल था, एटलीस्ट उसको कैच आउट करे। यहां पर आकर फोमो आता है, लोग बोलते बस गई मार्केट, ओहो हमने तो बाय नहीं किया था, हमने तो यहां पर भी बाय नहीं किया, हमने ब्रेकआउट पे भी बाय नहीं किया, अब हम यहां पर बाय कर लेते हैं। अब मार्केट गई 43, अब तो फिर मार्केट में आवाज आना शुरू हो जाती है कि जी अब 46,000, 52,000 और 48,000 अब मार्केट जा रही है। और मैं बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं जी अब हम आपको लेवल नहीं बता सकते मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। भाई कैसे अभी जा सकती है? अभी नहीं जाती। ये मीन रिवर्जन के लिए मार्केट ऊपर गई थी, अपने EMA 200 को टेस्ट करने के लिए मार्केट गई थी, ताकि यहां पर बहुत सारे लोगों को माल दे दिया जाए। और यही बात हमने पिछली वाली वीकली वीडियो के अंदर भी, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर भी, यहां पर क्यों सेलिंग आएगी, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम लास्ट वीकली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेफ साइड हैं, या वो हमारे फॉलोवर जिन्होंने टाइमली एंट्री की है और टाइमली एग्जिट किया है, तो ये रैली उन्होंने 4,000 पॉइंट की अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर ली है। अपने तकरीबन 10 से 11% मार्केट ऊपर की गई। अब जो लास्ट वीक के अंदर जो मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर अब आप देखो ना, यहाँ से अपने मार्केट आ गई है अपने तकरीबन कोई 1300 पॉइंट नेगेटिव आई है अपने हाई से। तो अब हमें जो हमने बॉटम टॉप के ऊपर अपनी सेलिंग की थी, अब हम वापस से रीबाइंग के लिए इन दो लेवल्स को देखेंगे जो सपोर्टिव लेवल होंगे आपके लिए। ये दो लेवल होंगे जहां पर आपको देखना है कि आपको यहां पर सपोर्ट मार्केट लेती है या नहीं लेती। लेकिन अगर यहां पर अगर मार्केट ऊपर ही की तरफ क्यों ना जाए, तो अभी हमें प्रॉफिट बुक करना है। और अगेन हम वेट करेंगे आइदर 41,200 के लेवल का, ये लेवल का वेट करना ज़्यादा बेहतर है, या मार्केट अपनी इस रेंज को तोड़कर 43,900 से ऊपर जाकर के क्लोजिंग करती है, तो ये बेसिकली एक ब्रेकआउट सबमिट करेगी अपनी इस ट्रेंड लाइन का भी और EMA 200 का भी, जो कि एक लॉन्ग टर्म की इंडिकेशन होती है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए 200 दिन तक जिन लोगों ने निकलने का वेट किया है ना, वो इन लेवल के ऊपर निकले हैं। ये होता है EMA 200। 200 दिन से जो लोग फंसे हुए थे, स्टॉक को लेकर बाय करके फंसे हुए थे, तो जब ये मार्केट ऊपर गई है, वो स्टॉक ऊपर गए हैं, तो वो अपना इन लेवल्स के ऊपर अपना एग्जिट प्लान कर रहे हैं। और जो हमें वॉल्यूम के ऊपर भी दिख रहा है कि यहां से एग्जिट प्लान किया गया है। अब रीजन उसका कुछ भी बन जाए, वो एक अलग मैटर है। यही चीज हमें वीकली के ऊपर भी दिखती है। वीकली के ऊपर जिन दोस्तों ने कोर्स किया हुआ है वो मुझे ये बताएंगे कि ये किस तरह की वीकली की फॉर्मेशन आपको दिख रही है, कैसी 100 इंडेक्स के चार्ट और उसकी कंफर्मेशन हमें आती है, और एरिया ऑफ वैल्यू भी आपको दिख रहा है। ये तीन चीजें हमने कोर्स के अंदर डिस्कशन की थी, और भी कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन ये पॉइंट वो दोस्त जिन्होंने कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं वो ये समझेंगे। और इसी की तरह आप KC ऑल शेयर के भी चार्ट को देखोगे, आपको दिखेगा कि बिल्कुल इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन या शूटिंग स्टार और इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, कोई अगर दोस्त जानता है शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार के इन दोनों कैंडल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है टेक्निकली, तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हो। और इसकी कंफर्मेशन आती है एरिया ऑफ वैल्यू के साथ आता है। रिट्रेसमेंट जो गोल्डन रेशो है 618 का 0.618 का, वो यहाँ पर ये सारा कन्फ्लुएंस का एरिया और एरिया ऑफ वैल्यू है। यही वजह थी कि लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी आपको बताया गया कि यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी फिलहाल अभी हम बाइंग साइड के ऊपर अभी नहीं आने वाले, नेक्स्ट वीक के लिए भी नहीं आने वाले। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सेलेक्टिव स्टॉक अपनी तौर पर अपनी चाल जरूर चलेंगे, यानी उनके अंदर अगर एक चाल ऊपर की बाकी है, एक उनकी लेग बाकी है ऊपर की, तो वो अपनी जगह वो कंप्लीट करेंगे। और उसकी मिसाल अगर आप देखना चाहो तो TGL के लिए हमने वर्किंग की थी कि एटलीस्ट हमने दो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, और आपको याद है बिल्कुल बॉटम यही 99,900 के ऊपर एग्जैक्टली इन्हीं दिनों के अंदर अपने बाय किया था।
50% प्रॉफिट हमने इस लेवल के ऊपर बुक किया था 117 के लेवल के ऊपर, जहाँ पे तकरीबन 17-18% था। और फिर दूसरा लेवल हमने जो 131 का लेवल मैंने अपने मेंबर्स को भी बताया था, ये 12%, ये अपना 100% हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। चूंकि इसका जो एक लेग थी वो ये थी, दूसरी लेग एग्जैक्टली इसको आना था 131 रुपए के ऊपर, 131.36 के ऊपर। ये एग्जैक्टली यही लेवल दिया था जो प्रीमियम मेंबर्स है उनको, कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना। यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली इस लेवल को अचीवमेंट के बाद, चूंकि इसका ये सेकंड लेग बाकी थी टारगेट पूरा करने के लिए, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आया है। इसी तरह मिजान बैंक का आप देखोगे कि बेसिकली उसको अपने इस चैनल के टॉप के पास आना था। उसकी रीजन क्या बनी, उसकी कोई भी रीजन बनी हो, वो टॉप के पास आया और उसके बाद ही इसके अंदर हमें सेलिंग दिख रही है। एक्स होकर भी ओपन हुआ, चूंकि बोनस की वजह से और डिविडेंड की वजह से ये ऊपर आया था। एग्जैक्टली इस चैनल के टॉप के पास से ही इसके अंदर सेलिंग आनी थी। वो उस चैनल के टॉप के पास आने के लिए, ये नहीं कि ये बाइंग के लिए आ रहा था, ये अपने मीन डिवीजन के लिए आ रहा था, और अब इसके बाद हमें इसके अंदर सेलिंग दिखेगी। सो जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं होता हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अभी फिलहाल हमें वेट करना है। नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग के लिए हमें वेट करना चाहिए 41,200 के लेवल का, और या फिर इस ब्रेकआउट का 43,800 900 के ऊपर मार्केट के सस्टेन करने का। ये हमारी बात हो गई। लास्टली मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से कुछ हट कर भी, और वो ये कि देखें हमारा स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से आगाही दी जाए, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक हमारे फाइनेंस के साथ हो, हमारे जो है ना वो यूँ समझे मैनेजमेंट के हवाले से हो, वो भी मैं चाहता हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं डिस्कस कर लूँ। फ्लड आया है, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। हमें हत्तल वसा जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी कोशिश हमसे हो सकती है, अपने उन तमाम बहनों और भाइयों का जो पाकिस्तानी हैं जो इस आफत के अंदर मुब्तला हैं, उनकी न सिर्फ दुआ के एतबार से मदद करनी चाहिए, दुआ उनके लिए मांगनी चाहिए आफियत के लिए, बल्कि अपनी जितनी आपकी वुसअत हो उतने एतबार से आपको अपनी माली मदद भी करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा था कि हम अपने ही दोस्तों का कुछ फंड कायम करें और मिलकर जो है वो उनकी करें, बट लेट्स सी अगर लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से, चूँकि मैं कुछ ऐसी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ भी वाबस्ता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली जाते हैं। तो चाहे कश्मीर का ज़लज़ला हो, उस वक्त मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा ताउन किया था, और मैं खुद मेरे कम से कम 10-11 चक्कर थे मेरे कश्मीर के उस ज़माने में, जब कश्मीर के अंदर आप तमाम दोस्तों को याद होगा ज़लज़ला आया था, तो हमने बड़ा रिलीफ प्रोग्राम किया था और काफ़ी सारे मुखिर हज़रात ने ताउन भी किया था, और मैं खुद भी गया था उस रिलीफ प्रोग्राम के अंदर। सो ऐसे वाबस्तगी है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि उनकी मदद हो सके बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, हमारे केपी के अंदर जो हमारे दोस्त बहन और भाई प्रॉब्लम में है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी अगर ऐसा हुआ तो कोई एक हम मिलकर भी कोई इसके लिए कोशिश करेंगे। इनफरादी तौर पर तो डेफिनेटली तमाम दोस्त जो है वो कर ही रहे होंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर है कि लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, मुखिर हज़रात बहुत हैं, तो इसके अंदर भी हमें अपना जितना भी हिस्सा हो वो डालना चाहिए। इससे हटकर मैं एक और बात जो करना चाह रहा था वो करना चाह रहा था कि आगे आपने अपनी मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो मैं अपने लिए भी समझता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो मैं अपने लिए बेहतर समझता हूं वो ही आप तमाम दोस्तों के लिए भी मैं बेहतर समझूं और अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दूं। वो ये कि मुझे लगता है कि आगे फूड के हवाले से एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे यूं समझें कि दरवाजे के ऊपर दस्तक देने के लिए तैयार है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान की अपनी इन्फ्लेशन है, फिर जो एक चेन सप्लाई का जो एक प्रॉब्लम चले हुआ आ रहा है वो है, और फिर मज़ीद बढ़कर ये जो मुझे लगता वैसे भी था कि चाहे सैलाब ना भी आता तो गंदम का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सर पे खड़ा होने वाला था, है और होगा एक्सपेक्टेडली। अल्लाह करे ना हो झूठ साबित हो जाए ये बात, बट जो चीज़ हमें दिख रही है हमें उसके एतबार से बोलते हैं ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें तैयार रहना चाहिए बुरे हालात के लिए, कोशिश करनी चाहिए अच्छे हालात की, बट तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके वाले से मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। आपको पता है सैलाब की वजह से बेशुमार हमारे डेयरी के जो मसाइल अभी पैदा होंगे, एक रिपोर्ट के हिसाब से 8 लाख से ऊपर जो है ना वो हमारी गायें भैंसें और मुर्गियाँ और ये जो डेयरी के वाले से और हमारा जो फूड का जो एक क्राइसिस आना है, वैसे लगता है कि एक बहुत बड़ा सीवियर क्राइसिस होगा। और इसके अलावा जो
आपको पता है हम ज़री मुल्क हैं पाकिस्तान, उसके अंदर अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो हमारी ज़मीनें हैं और उसके ऊपर जो भी काश्त किया गया था वो जब ज़ाया होगा ना, तो इसका आपको इम्पैक्ट अभी शायद शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको दिखे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि प्याज, आलू, गोभी और टमाटर और ये सारी चीज़ें आपकी महंगी हों, आपके फ्रूट महंगे हों। उससे बढ़कर जो है वो गंदम का हवाले से भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस मुझे लगता है कि आगे आने वाला है। तो मैं एक लास्ट के अंदर ज़रूर आप तमाम दोस्तों को एक एडवाइस भी ज़रूर देना चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी पोर्टफोलियो अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा आप ले ऑफ करें, उसको कम करें, अपने आप को हल्का करें और अब आप कुछ कैश अब अपने पास मेंटेन करना शुरू कर दें। लिक्विडिटी आप अपने पास मेंटेन करना शुरू कर दें, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड हो या इन फॉर्म ऑफ अदर सोर्सेज हो या कैश की सूरत में आपके पास हो। कुछ ऐसी अपनी लिक्विडिटी को लाजमी मेंटेन रखें, अपने रिस्क को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर ये क्राइसिस आता है जो बहुत सीवियर भी हो सकता है, बहुत सीवियर भी हो सकता है, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ये झूठ साबित हो जाए, लेकिन जो चीज़ मुझे लग रही है चार्ट के ऊपर ना वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है अभी। तो मैं अपने लिए भी मेंटेन रख रहा हूँ कुछ कैश। मैं एडवाइस ये करूँगा कि जो हमारे दोस्त हैं, तो ये फूड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में आ सकता है, तो आप उसके लिए बहुत सारी आप सूरतें और भी हो सकती हैं। मैं वो तो ज़ाहिर है इसका ये टॉपिक नहीं है, बल्कि इनफरादी तौर पर अगर कुछ दोस्त रब्ता करेंगे तो मैं उनको बताऊँगा कि किस तरह आपको प्लान करना चाहिए इस क्राइसिस के अंदर और आप क्या कर सकते हो, किस तरह अपने आप को बचा सकते हो इस क्राइसिस के अंदर। उसके बहुत सारी और भी सूरतें हैं, बट इन अ नटशेल मैं ज़रूर बताऊंगा कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फूड का एक क्राइसिस आ सकता है, आने वाला है। सो उसके लिए आपको जो है ना वो तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करे ये हम तमाम मसाइल से निकल जाएं बहुत आसानी से। और हमारा नेक्स्ट जो प्रीमियम मेंबरशिप है सितंबर के लिए, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन कर दी गई है। लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके अंदर भी शामिल हो सकते हो। बाकी इसके जो लिंक्स हैं वो मैं अपने डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो हमारे टेलीग्राम के ऊपर है उसके अंदर भी दे दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।